हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीटेक्स बायोलॉजी क्लास 10th। ये चैनल मैंने केवल क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए बनाया हुआ है। इस चैनल में मैं केवल बायो पढ़ाऊंगा, पूरे साल भर पढ़ाऊंगा जब तक आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम नहीं हो जाता है। पूरे साल भर इस चैनल में बायो में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को बता देता हूँ क्लियरली, ठीक है। पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे लाइव प्रोसेस आज स्टार्ट करूंगा, जितने भी चैप्टर है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में बायो के, उसका लेक्चर्स लूंगा। लेक्चर के बाद जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस होते हैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कराऊंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस कराने के बाद आप लोगों को पीवाईक्यू कराऊंगा। पीवाईक्यू के बाद कहीं ना कहीं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का आप लोगों को पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ का भी यहाँ पे सोल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मेट पूरा साल भर चलने वाला है, यानी एक ही चैनल पे, मतलब क्लास 10th के लिए मैं पूरा साल भर देने वाला हूँ। अब आप लोग के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया यूट्यूब पे 1 घंटे का, 2 घंटे के लेक्चर्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो हम उनका लेक्चर देखें कि आपका क्यों देखें? आपके मन में डाउट आ रहा होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले कुछ सालों से क्लास 10th में भी, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में भी 50% कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब 50% कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और 50% नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है। अब उस 50% कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वाला क्वेश्चंस आप कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। जब तक आप लोगों का कंसेप्ट नहीं तगड़ा होगा, आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं? देखो, पास तो सारी दुनिया हो जाती है, बिना पढ़े आप लोग पास हो सकते हैं 1-2 घंटे का जो लेक्चर बता रहे हैं उसको देख के। लेकिन यहाँ पे 95% से ज़्यादा अगर स्कोर करना है तो 95% वाला जो है कंटेंट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कंटेंट मैं लेके आया हूँ और पूरे साल भर आप लोगों के सामने डटा रहूँगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को हम लगभग 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद इसका जो क्वेश्चंस है वो कराऊंगा, ठीक है। जैसा कि चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है सिंपली समझ लेते हैं। हम लोग सुबह सो के उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा काम वही खत्म हो जाता है। जैसे ही हम लोग खाना खा लेते हैं, वहाँ से हमारे बॉडी का काम स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का काम कैसे स्टार्ट होता है? हमने खाना खाया, वो खाना हमारे पेट में गया, स्टमक में गया। अब जैसे ही स्टमक में गया तो बॉडी का काम क्या होता है? उस खाना को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड से न्यूट्रिएंट्स निकालना और उस न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी तक पहुंचाना, बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक, हर एक छोटी से छोटी ऑर्गन, छोटी से छोटी सेल तक पहुंचाना होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा सेल जिंदा रहेगा तब तो हम जिंदा रहेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, पहले सेल आता है, सेल के ग्रुप से फिर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम, फिर फर्दर बॉडी या कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी एक सेल जिंदा रहेगा तभी तो हमारा शरीर जिंदा रहेगा, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है? सिंपली हमारा बॉडी डेली जो काम करता है, डेली जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इस चीज़ को लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं, उसका डिफिनेशन पढ़ते हैं, ताकि हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ सके। तो आप लोग क्या कीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए और पेन के साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि आप लिखते रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें स्टोर होती जाएंगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस, पहले डिफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस आखिर होता क्या है? बहुत दिनों से नाम सुन रहे हैं लाइफ प्रोसेस। आज पढ़ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। डिफिनेशन लिखते हैं, साथ साथ आप भी लिखिए। इन विच, लाइफ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन टू मेंटेन देयर लाइफ, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी डेली कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है ताकि हमारा बॉडी जो है जिंदा रहे। जैसे क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, आओ देखते हैं। क्या क्या ऐसी फंक्शंस है जो हमारी बॉडी दिन भर परफॉर्म करती है जिसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं लाइफ प्रोसेस। देखो, पहला नंबर क्या करती है हमारी बॉडी? पहला नंबर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी का। न्यूट्रिशन यानी जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। वो डाइजेशन क्यों होता है? न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन होगा तो उससे न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है? रेस्पिरेशन। अच्छा, एक बात बताओ,
कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम होते हैं? नहीं। ब्रीदिंग का मतलब सिंपली क्या होता है, हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इस रेस्पिरेशन का यूज करके, जो रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन होता है इसका यूज करके हम लोग कहीं ना कहीं एनर्जी का एक एनर्जी फॉर्म करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अभी एक जो है कि ब्लूप्रिंट ले लो, ठीक है। हमारा थर्ड क्या होता है, थर्ड यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब खाना बना है, सॉरी खाना जो है न्यूट्रिशन मिला है, न्यूट्रिशन डाइजेस्ट हुआ है, तो उसको बॉडी में हर एक छोटे छोटे सेल तक ट्रांसपोर्ट करना भी तो जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी, स्पेलिंग सही है? नो, ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब देखो, जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, हम लोग खाना खा लें, डाइजेशन हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स या कर सकते हैं एनर्जी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच गई। अब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर भी तो आना जरूरी है, तो उसका काम कौन करता है, एक्सक्रीशन, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर लाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आओ इसको फर्दर थोड़ा थोड़ा क्लासीफाई करते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो, अब जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, कितने लोगों को पता है, जल्दी बताओ। अब न्यूट्रिशन भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, मतलब खुद से खाना बनाना, स्वयं खाना बनाना, इसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे प्लांट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, और कुछ बैक्टीरिया है ना, सम एल्गी हो गए, ठीक है। एल्गी लगभग सारे के सारे जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक मतलब जो अपने से खाना नहीं बना सकते, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। तो आओ देखते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक मैंने डिफिनेशन बता दिया है, आप लिखते हैं इस पे, ठीक है। क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक, प्रिपेयर देयर ऑन फूड। एग्जाम्पल में जैसे प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गया, एंड सम बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। अब बात करें हेटरोट्रॉपिक की, तो हेटरोट्रॉप डिपेंड ऑन अदर सोर्सेस फॉर देयर फूड, एंड अगर बात करें एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हो गया ह्यूमन्स, एनिमल्स। क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसको ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। अब देखो, हेटरोट्रॉपिक भी यहाँ पे 3 टाइप का होता है। कौन कौन टाइप होते हैं, यहाँ देखते हैं। हेटरोट्रॉपिक मेनली 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला जो हेटरोट्रॉपिक का होता है, क्या होता है, सेप्रोफिटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और सेकेंड हमारा क्या होता है, पैरासिटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। थर्ड हमारा क्या होता है, होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट मतलब मृतोपजीवी इनको कहते हैं। सेप्रोफाइट को हिंदी में मृतोपजीवी कहते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे अपना भोजन करते हैं। जैसे कि अगर कोई जानवर मर गया है, अगर सेप्रोफाइट्स न हो तो वो जानवर वैसे ही का वैसा उस लगभग सालों साल वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसको डिकम्पोज करने के लिए सेप्रोफाइट्स ही नहीं होंगे, तो जो लाश है, एक तरीके से कह सकते हैं एनिमल्स का डेड बॉडी है, वो वैसा का वैसा ही सालों साल रह जाएगा। सेप्रोफाइट्स बहुत बड़ा एक तरीके से हमारे नेचर में, एक तरीके से एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। कैसे देखते हैं, सेप्रोफाइट डेड एंड डिकेइंग बॉडीज पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, मतलब खाना खाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया ईस्ट एंड मशरूम, ठीक है। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं,
डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना खाना खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को अपना खाना बनाते हैं, वैसे ही खाते हैं, ठीक है। जैसे ईस्ट एंड मशरूम, ये सब क्या होते हैं, आपने देखा होगा कहीं लकड़ी कटा हुआ उस पर मशरूम जम गया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुकुरमुत्ता गाँव के भाषा में, ठीक है। और एक तरीके से कह सकते हैं गोबर पे भी ग्रो करते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सेप्रोफाइट्स ग्रो करते हैं, ठीक है, एक तरीके से जिंदा रहते हैं, ठीक है। पैरासाइट मतलब परजीवी, जो दूसरे एनिमल्स पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, और उस ऑर्गेनिज्म को बिना मारे अपना खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे हेयर में अगर ढील है, जू है, तो क्या करिए, मुझे मार के खाना खा रही है, ऐसा तो नहीं है, वो मेरे अंदर है, मेरे सिर पे है, और हमारे ब्लड को सक कर रही है, ब्लड चूस रही है हमें बिना मारे, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जैसे पैरासाइट feeds on other living organism for food without killing it। एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, लाइस मतलब क्या होता है, जू, वही जो हमारे हेयर में होता है। एंड टेपवर्म एक तरीके से इंटेस्टाइन में होता है, एनिमल्स के इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, टेपवर्म्स, ठीक है। पैरासाइट मतलब परजीवी, जो दूसरे के बॉडी पे रह के अपना भोजन लेते हैं उसको बिना मारे, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरासाइट। अब होलोजाइक क्या होता है, होलोजाइक एक तरीके से सिंपली जो हम लोग परफॉर्म करते हैं इसको होलोजाइक बोलते हैं। कैसे, देखो हम लोग सिंपली खाना खाते हैं, जब खाना हमारे माउथ के अंदर चला गया इसको क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। फिर खाना माउथ से अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, इसको डाइजेशन बोलते हैं। फिर खाना जब पूरे न्यूट्रिशन पूरा बॉडी में चला जाएगा तो कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, जिसको बॉडी क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है, बॉडी अपने शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। देखो देखो पहले क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जब खाना माउथ से अंदर जाता है उसको इंजेशन बोलते हैं। फिर खाना पेट में जाता है तो फिर डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन उसको बोलते हैं। फिर खाना जब वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर निकलता है तो उसे इजेशन बोलते हैं। इजेशन, देखो स्पेलिंग का बहुत बड़ा अंतर है। इंजेशन का मतलब अंदर जा रहा है, इजेशन का मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब होलोजाइक क्या होता है, इसको लिखते हैं इंजेस्ट सॉलिड, या कह सकते हैं लिक्विड भी, लिक्विड फूड पार्टिकल्स एंड देन डाइजेस्ट। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मतलब होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है पहले इंजेस्ट करना, देन डाइजेस्ट करना, फिर इजेस्ट करना, यही होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसको आप लोग डिफिनेशन में लिख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, एग्जाम्पल के साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ट्विस्ट और आता है, ट्विस्ट क्या है आओ देखते हैं। कितने लोगों को पता है हर्बीवर्स, ओमनीवर्स, कार्निवर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हर्बीवर्स क्या होते हैं, देखो हर्बीवर्स याद करने का सिंपल ट्रिक, एच से हर्बीवर्स, एच से हरा भरा, यानी जो हर्बीवर्स होते हैं जो हरे भरे प्लांट्स खाते हैं, हरे भरे ग्रास खाते हैं। हर्बीवर्स हरे भरे प्लांट खाते हैं, हर्बीवर्स हरे भरे प्लांट खाते हैं। हरा भरा प्लांट कौन खाता है, एनिमल्स, जैसे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, ये सब हर्बीवर्स होते हैं, ठीक है। जो हरे फूड खाते हैं उनको हर्बीवर्स बोलते हैं। जैसे डिफिनेशन में लिखते हैं, ईट ओनली प्लांट्स एंड ग्रासेस, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं लिखूं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, बुफेलो हो जाएगा, बुफेलो, ठीक है, काऊ है ना, बफेलो, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्निवर्स की, कार्निवर्स क्या होते हैं, जो सिंपली एनिमल्स को खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, इसको हर्बीवर्स बोलते हैं। जैसे ईट ओनली एनिमल्स, एग्जाम्पल में मैं कहूँ लायन एंड टाइगर, ठीक है। टाइगर, लायन क्या होते हैं, कार्निवर्स होते हैं, जो हमेशा मांस खाते हैं, या कह सकते हैं एनिमल्स को खाते हैं, उसको कार्निवर्स बोलते हैं। ओमनीवर्स क्या होते हैं, ओमनीवर्स क्या होता है,
जो दोनों खाते हैं, फीड क्या खाते हैं, जो फीड करते हैं, फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ तो ह्यूमन हो जाएंगे, एंड कुछ एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, ठीक है। एक तरीके से कौवा भी होता है जो हर्बीवर्स होता है, जो दोनों ओमनीवर्स होता है जो दोनों खाता है, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं, जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं। जैसे ह्यूमन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट्स में भी हरा भरा फूड खाते हैं, हरे भरे वेजिटेबल खाते हैं, और एनिमल्स मतलब जैसे मीट ये सब भी खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ओमनीवर्स हो गए, ठीक है। अब आओ अपना पहला लाइफ प्रोसेस शुरू करते हैं। हमारा पहला लाइफ प्रोसेस क्या था, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इन्हीं चारों चीज़ों को इन चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में यही 4 चीज़ हमको पढ़ना है, यही 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। आओ देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइए, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, सिंपली हम लोग न्यूट्रिशन का डिफिनेशन लिखते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल का मतलब इम्पॉर्टेंट, या एक तरीके से कह सकते हैं मुख्य, ठीक है। मुख्य न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, ठीक है। न्यूट्रिएशन क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, उस खाना को डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ एनर्जी निकालती है, उससे एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब कौन करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, ये सब एब्जॉर्ब करते हैं। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो घबराइए मत, अभी सिंपली समझ लीजिए कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको हमारा बॉडी फूड से एब्जॉर्ब करता है, जो उसमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको पूरे बॉडी तक भेजता है, ठीक है, सेल तक भेजता है, ठीक है। अब कुछ नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, नोट करके पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिज्म यूजेज इंजाइम। अब इंजाइम क्या होता है अभी बताता हूँ। इंजाइम टू ब्रेक्स डाउन complex substance into simpler one for growth and maintenance, ठीक है, मेंटेनेंस। अब क्या होता है एंजाइम, अब मान लो ये हमारा क्या है, हमारा क्या है, एक तरीके से मान लो स्टमक है, ठीक है, हमारा स्टमक है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में जाता है, तो ऐसे ही अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है नहीं, कुछ जो है एंजाइम्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ जूस बनाते हैं, जूस प्रोड्यूस करते हैं, जो उस भोजन को ब्रेक डाउन करता है। एक तरीके से कह सकते हैं जो एंजाइम में फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है हमारे बॉडी में, और एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से क्या हो सकता है, फूड डाइजेस्टिव इंजाइम या कह सकते हैं ब्रेकिंग इंजाइम, ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में कुछ इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो जूस सीक्रेट करते हैं। कौन कौन सा जूस सीक्रेट करते हैं इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी पेप्सिन हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आराम से, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये जो इंजाइम होते हैं क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, अपना जो जूस सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है इंजाइम। और अगर बात करें, अब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें तो पहला न्यूट्रिशन हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बात कर रहे हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस सबसे पहले ऊपर में, सबसे पहला नंबर पे फोटोसिंथेसिस आएगा।
क्योंकि अगर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए इसका मतलब समझ लो ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिए, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही ऑटोट्रॉप्स होता है। कैसे होता है आओ देखते हैं। फोटोसिंथेसिस फर्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर ऑन फूड using CO2, carbon dioxide and water H2O in the presence of chlorophyll and sunlight to produce ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर लीफ होता है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को, लाइट का जो लाइट उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, जिसकी वजह से आगे चल के वो क्या बनाता है, एक तरीके से कह सकते हैं फूड बनाता है या एनर्जी बनाता है। मतलब प्लांट का जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब देखो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है और सनलाइट आ रहा है बाहर से, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, बाहर से सनलाइट आ रहा है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और रूट से क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, इस चीज को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, प्लांट मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं, इस चीज को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इसका जो रिएक्शन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। रिएक्शन क्या है, 6CO2। देखो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करके एक चैप्टर है, उसमें इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया जाता है। इस चीज को आप लोग सीख लिए होंगे, आप पहला चैप्टर पढ़ लिए होंगे तो आपको इसको बैलेंस करने आता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड जो इक्वेशन उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। CO2 प्लस 12H2O क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस, अगर हम कहें 6H2O गलत नहीं होगा, ये इसको हम लोग नेग्लिजिबल के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। देखो CO2 वाटर किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, ये किसका फार्मूला है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। इस चीज को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और ये इक्वेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके आगे नोट करके एक और पॉइंट है कि जो अनयूज कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्लांट या एनिमल्स के अंदर, अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट, अनयूज जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है। अब मान लो, ठीक है रुको, मान लो मेरे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है डेली 5 कैलोरी एनर्जी है, ठीक है। अगर मैं 5 कैलोरी एनर्जी डेली खाऊं तो मैं जिंदा रह सकता हूं, मेरा हर एक सेल अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, बॉडी एकदम अच्छे से फंक्शन कर सकता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, 10 कैलोरी का खाना खा रहा हूं, ठीक है। अब 10 कैलोरी का खाना खा रहा हूं तो 5 कैलोरी एनर्जी जो है मेरा बॉडी एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब बचा जो 5 कैलोरी एनर्जी उसका क्या करेगा, उसको फैट के फॉर्म में मेरे बॉडी में स्टोर कर देगा। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उनमें क्या होता है, ज़्यादा फैट स्टोर होता है, मतलब कि उनको 5 कैलोरी, उनका बॉडी जो है 5 कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट था उसका, लेकिन उन्होंने क्या किया, 10 कैलोरी का खाना खा लिया, तो 5 कैलोरी जो है हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, बचा 5 कैलोरी हमारा बॉडी उसको रख लिया है, मतलब स्टोर कर लिया है। अब प्लांट और एनिमल्स में किस तरीके से स्टोर किया जाता है, किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जो प्लांट होता है जो अनयूज कार्बोहाइड्रेट या कह सकते हैं फैट को किसके फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। प्लांट
फैट को क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस फैट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। ह्यूमंस फैट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। प्लांट फैट को या अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, लेकिन ह्यूमंस क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा पूछेगा। एक नंबर का जो एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसमें पूछ लेगा कि प्लांट में अनयूज कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए स्टार्च के फॉर्म में। अगर एक क्वेश्चन उल्टा पूछ ले कि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जो यूज कार्बोहाइड्रेट या फैट किसके रूप में, किसके फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ये चीजें होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी क्या क्या प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में, सिंपली पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, भाई साहब कहाँ गया जी, हाँ ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में पहला प्रोसेस हम लोग बड़े विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं, लिखना शुरू करते हैं। पहला क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शंस बाय क्लोरोफिल। सेकंड क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी। एंड अगर मैं कहूँ कि वाटर जो है, वाटर splits into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड क्या होता है, थर्ड यहाँ पे हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पढ़ोगे तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस क्या होते हैं, देखो पहला प्रोसेस लाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। ये तो मैंने पहले ही बताया है कि मान लो ये प्लांट है, ये उसका लीफ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। लाइट क्या करते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है, पहला नंबर प्लांट, एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट हरा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर दूसरा का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, किसका काम है, क्लोरोफिल का, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, लाइट एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वाटर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आओ यहां से देखते हैं, देखो वाटर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ये है ना, H2O है, ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया है, लेकिन हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन स्प्लिट हो रहा है। वाटर टूट के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बना रहा है। और थर्ड हमारा लाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, ग्लूकोज को ही कहते हैं, ग्लूकोज को ही कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को ही कहते हैं। इस पे आप लोग हमको पता है कंफ्यूजन होगा बहुत लोगों को, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है, रिड्यूस होके, रिडक्शन करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, रिड्यूस करके रिडक्शन करके, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ेंगे रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्टोमेटा क्या होता है, कितने लोगों को पता है स्टोमेटा क्या होता है, दिमाग लगाओ, स्टोमेटा क्या होता है, नहीं पता, आओ देखते हैं स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा हेडिंग डालो, स्टोमेटा, पहले स्टोमेटा होता कैसा है, आओ इसका एक तरीके से इमेज बनाने का कोशिश करते हैं।
स्टोमेटा का इमेज। देखो ये क्या है, ओपन स्टोमेटा है। अब मैं जो यहाँ पे इमेज बना रहा हूँ ये क्लोज स्टोमेटा का है। ठीक है, क्लोज स्टोमेटा का ये इमेज है। आप लोग भी बनाते रहिए साथ साथ, ताकि तुरंत एक बार में याद हो जाए। ऐसा नहीं कि बार में दोबारा अच्छे से नोट्स बनाने के लिए बैठ जाए, ये गलत है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी साथ साथ बनाते जाइए। अब इसका नाम रखते हैं। क्या क्या नाम हो सकता है, कोई बताएगा क्या क्या नाम हो सकता है इसका? देखो इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल, वही गार्ड भैया जो क्या करते हैं, चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, उसी को गार्ड सेल बोलते हैं। अब ये दोनों पोर जो है ये वाला, इसमें भी स्टोमेटल पोर इसको बोलते हैं, ठीक है, स्टोमेटल पोर इसको बोलते हैं। फिर ये क्या है, जो हरा हरा क्या है, हरा हरा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, सबको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब देखो ये जो ये वाला सेल है क्या है, ये गार्ड सेल है। बीच में ग्रीन ग्रीन वाला क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। बीच में जो पोर है इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं। अब स्टोमेटल पोर का काम क्या होता है वो देखते हैं डिफिनेशन के साथ, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है वो देखते हैं। स्टोमेटा साथ साथ लिखते जाओ, एकदम मजा आ जाएगा साथ साथ लिखते जाओगे तो। स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एंड टीनी पोर होता है ऑन लीफ फॉर गैसेस एक्सचेंज। जैसे हमारे बॉडी में गैस कैसे एक्सचेंज होता है, ये नाक, दोनों नाक के अंदर होल्स है, इसको नेयर्स बोलते हैं, ठीक है। इस नेयर्स के थ्रू हमारे बॉडी में एयर एक्सचेंज होता है। उसी तरह इस स्टोमेटल पोर के थ्रू, एक मिनट, इस स्टोमेटल पोर के थ्रू प्लांट के अंदर क्या होता है, एयर एक्सचेंज होता है, एयर एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस स्टोमेटल पोर्स की वजह से एयर एक्सचेंज होता है। देखो CO2 इज टेकन, ठीक है, जो स्टोमेटा है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, एंड टीनी पोर होता है लीफ पे जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, इसको स्टोमेटा बोलते हैं। अब गार्ड सेल, देखो स्टोमेटा का काम खत्म, ये पूरा क्या स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है। अब एक गार्ड सेल क्या होता है इसको पढ़ते हैं। गार्ड सेल भैया क्या करते हो, तुम्हारा काम बताओ, गार्ड सेल क्या है? गार्ड सेल, गार्ड सेल का काम खुद उससे पूछ लो ना। गार्ड सेल कंट्रोल, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा। देखो गार्ड क्या करता है, अक्सर हम लोग जाते हैं तो दरवाजे को खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है। कहीं भी मॉल में जाते हैं तो गार्ड लगे होते हैं जो दरवाजे को खोलते हैं, बंद करते हैं। गार्ड दरवाजे को खोलते हैं, बंद करते हैं। उसी तरह यहाँ पे गार्ड सेल है जो क्या करता है, स्टोमेटा के पोर को, इस पोर को बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, खोलता है। यानी यही काम किसका है, गार्ड सेल का, जो स्टोमेटा को बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, खोलता है, किसका काम है, गार्ड सेल का काम है, ठीक है। अब थर्ड हमारा वाटर लॉस, एक इसी में टॉपिक करके उसको पढ़ लेते हैं। वाटर लॉस कैसे होता है, क्या होता है, वाटर लॉस कैसे होता है, क्या होता है, पढ़ते हैं। वाटर लॉस, स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस कैसे होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। स्टोमेटा, स्टोमेटा, स्टोमेटा क्लोज टू प्रिवेंट वाटर लॉस, स्टोमेटा क्लोज when carbon dioxide is not needed, ठीक है।
सिंपल कंसेप्ट है। जो स्टोमेटा अगर मान लो बंद है, स्टोमेटा देखो कैसे स्टोमेटा बंद है, ये वाला फिगर, अगर स्टोमेटा बंद है इसका मतलब क्या कर रहा है, उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन और ज़्यादा नहीं चाहिए, और दूसरा का नंबर क्या है कि वो वाटर लॉस से अपने आप को प्रिवेंट करना चाहता है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा ही आएगा, और अंदर का जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए अगर स्टोमेटा बंद है तो इसका मतलब समझ लो उसको और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, और उसको वाटर लॉस से अपने आप को बचाना है, इसलिए वो क्लोज है। ठीक है, स्टोमेटा जब क्लोज होगा यानी वो वाटर लॉस से अपने आप को बचाना चाहता है, एंड स्टोमेटा क्लोज होगा जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे और इसी में एक पॉइंट है, क्या है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम सॉइल। ठीक है, अब देखो प्लांट को कभी सोचा है कि पानी प्लांट के अंदर कहाँ से आता है, प्लांट पानी को कहाँ से आता है। देखो मान लो ये प्लांट है एक, ठीक है, हरे रंग से बना लेते हैं और अच्छा रहेगा, नहीं ठीक है, ये मान लो क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, इसका रूट रीजन है, ठीक है, ये रूट है। अब ये रूट है, नीचे सॉइल है, उस सॉइल से क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, तो जो जाइलम होता है, जाइलम क्या करता है, पानी को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंफ्यूजन एकदम सही हो गया, क्लियर हो गया कि जो वाटर को पानी कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है, जमीन से मिलता है। ठीक है, ये बात है। अब बात करें यहाँ पे हमारा न्यूट्रिएंट्स, हमारा क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, हमारा न्यूट्रिएंट्स, एक मिनट, हमारा क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट डन हो गया। अब यहाँ पे हम छोटे मोटे चीज़ और देख लेते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी खत्म कर देते हैं, लगे हाथ आ गए हैं तो खत्म कर देते हैं। पैरामीशियम में कैसे होता है इसका देख लेते हैं पहले। पैरामीशियम हैज अ डिफिनिट शेप, टैक्स इन फूड at a specific spot, and cilia move food to this spot। अब मैं एक पैरामीशियम का क्या बना रहा हूँ, पैरामीशियम का मैं एक फोटो बना रहा हूँ, फोटो पैरामीशियम का मैं बना रहा हूँ फोटो, ऐसे 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 मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो, इसके अंदर यहाँ पे इसके क्या होता है, गलेट होता है, एक तरीके से गलेट कर सकते हैं, और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, सीलिया भी होता है, इसके बाहर, इसके बॉडी के बाहर सीलिया भी होता है। जो गलेट होता है, ये जो गलेट होता है, ये इसका मान लो फूड इसका यहाँ है, ठीक है, इसका यहाँ क्या है, फूड है, इसका यहाँ फूड है, तो ये क्या करेगा, पैरामीशियम अपने आप को मूव करते करते, सीलिया के थ्रू मूव करते करते, ये जो गलेट है यहाँ पे लिया लेगा। जब ये गलेट यहाँ लाएगा तो इसको क्या करेगा, सक कर जाएगा, निगल जाएगा, एक तरीके से इनगल्फ कर जाएगा। तो यही फूड जो होता है, फूड साइकिल या न्यूट्रिएशन का तरीका पैरामीशियम में होता है। अब हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा की बात करें तो अमीबा में कैसे होता है, अमीबा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। ठीक है, अमीबा में कैसे होता है, अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो फाल्स फिट होता है, जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। मतलब देखो, आओ देखते हैं, डिफिनेशन के साथ साथ उसको पढ़ते चलते हैं। ठीक है, डिफिनेशन के साथ पढ़ते चलते हैं। अमीबा में फर्स्ट यूजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर सकते हैं, प्रोजेक्शन टू
इनगल्फ फूड, टू इनगल्फ फूड, ठीक है, पहला नंबर। सेकंड नंबर इसका क्या है, फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल वेयर complex substance are broken down। थर्ड हमारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म। फोर्थ हमारा क्या है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, undigested material is expelled from the cell, ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या कर रहा है और देखते हैं। ये मान लो पहला अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये अमीबा है। अमीबा के सामने यहाँ पे क्या है, फूड आ गया, मान लो इसका फूड है, अमीबा है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। अब देखो फूड इसके आ गया तो ये जान गया कि हमारे सामने फूड आ गया। अब ये क्या करेगा, छोटा मोटा एक फाल्स एक्सटेंशन ऐसे बनाएगा, यानी फूड के पास एक एक्सटेंशन बनाएगा, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा ऐसे, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। अब देखो सूडोपोडिया बन गया, ठीक है, जैसे ही ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया सूडोपोडिया, ये क्या करेगा, एक तरीके से उसको निगल जाएगा, ठीक है, निगल के इसको क्लोज कर लेगा। जैसे ही क्लोज कर लेगा तो ये रहा इसका फूड, ये रहा बैक्टीरिया का न्यूक्लियस, सॉरी अमीबा का न्यूक्लियस, इसका क्या रहा, बॉडी रहा, ठीक है, ये बॉडी रहा। अब इसके बाद क्या करेगा, पूरा उसको खा जाएगा, पूरा खा जाएगा, जो माल मटेरियल बचा है उसको बॉडी तक पहुंचा देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा अमीबा, यही इसका और जो है कि सिंपली न्यूट्रिशन होता है। पहले यूज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू इनगल्फ फूड, यानी सूडोपोडिया क्या बनाता है, ऐसे सूडोपोडिया बनाता है चीज़ों को इनगल्फ करने के लिए। फिर फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स, ठीक है, इसका जो फूड वैक्यूल्स बनाता है, वेयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज हो रहा है एंड अनडाइजेस्टेड मटेरियल एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकाल देता है, अमीबा का रहा, ठीक है। तो हमने सिंपली आज क्या पढ़ा है, आज हम न्यूट्रिशन में पढ़े हैं, न्यूट्रिएंट्स में क्या पढ़े हैं, न्यूट्रिएंट्स में पहला पढ़े हैं आउटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप्स। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है प्लांट में जो है कि फोटोसिंथेसिस, एक मिनट, फोटोसिंथेसिस, फिर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पे स्टोमेटा पढ़ लिया है, स्टोमेटा, इसमें गार्ड सेल सब कुछ पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे पैरामीशियम में न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है, पैरामीशियम में। फिर हमने क्या पढ़ा है, अमीबा में। अब हमारा बच क्या जाता है, हमारा बचता है यहाँ पे ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन, ठीक है, हमने प्लांट का न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है ह्यूमन के अंदर। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्लांट्स तक ही रहने देंगे, जो ह्यूमंस का है उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नोट्स आपको गारंटेड है कि 95% से ज़्यादा स्कोर करके देगा। ये नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, और ये नोट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है नीटेक्स बायोलॉजी। इसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा और इसका QR कोड भी दे दूंगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल नया है और केवल 10th के लिए, मतलब एक साल मैं केवल 10th को देने वाला हूँ, 10th वो भी बायो को देने वाला हूँ। तो आप लोग बायो पढ़ने वाले हैं तो मेरे चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर लीजिए।